सोचिए, एक सरकारी इमारत बन रही है 15 करोड़ से भी ज्यादा के खर्च पर, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या उसकी नींव में ही कोई बड़ी गड़बड़ी हो रही है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। और मामला ठीक इतनी बड़ी रकम का है। 15,49,99,622 रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये हमारा और आपका यानी जनता का पैसा है, जो बिहार के रानीगंज में एक नए सरकारी दफ्तर को बनाने पर खर्च हो रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम अपनी इस पड़ताल को 6 हिस्सों में देखेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं इस इमारत की। यह है रानीगंज में बन रहा ब्लॉक और आंचलिक कार्यालय, मतलब एक ऐसा दफ्तर जिसका सीधा मकसद है सरकारी कामकाज को लोगों के लिए आसान बनाना। देखिए, ये सिर्फ ईंट पत्थर की कोई इमारत नहीं है। ये उस इलाके के लोगों की सेवा के लिए किया गया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और इसीलिए इसकी क्वालिटी, इसकी मजबूती इतनी ज्यादा मायने रखती है। लेकिन इसी क्वालिटी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। उनके मन में एक शक घर कर गया है कि भाई, जैसा काम होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा। तो लोगों की चिंताएं हैं क्या? मोटे तौर पर 3 बातें हैं। पहली, जो सामान इस्तेमाल हो रहा है क्या वो सही क्वालिटी का है। दूसरी, कंक्रीट बनाने में जो चीजें मिलाई जा रही हैं क्या उनका अनुपात, उनका रेशियो सही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बिल्डिंग वाकई में मजबूत और सुरक्षित बनेगी। अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के सरकारी नियम को समझना होगा, और इस मामले में वो नियम है M25 ग्रेड कंक्रीट स्टैंडर्ड। तो ये M25 आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये कंक्रीट बनाने की एक सरकारी रेसिपी है, एक तयशुदा फॉर्मूला। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि ये पक्का हो सके कि इमारत मजबूत और सालों साल चलने वाली बने। तो ये सरकारी रेसिपी कहती क्या है? M25 ग्रेड के लिए जो अनुपात तय है वो है लगभग 1:1:2, मतलब 1 हिस्सा सीमेंट, 1 हिस्सा रेत और 2 हिस्से गिट्टी। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने में करीब करीब 11 बैग सीमेंट लगना ही चाहिए। सीधा सा हिसाब है, जितनी रेत उससे दोगुनी गिट्टी। अच्छा, नियम तो ये हो गए। अब देखते हैं कि रानीगंज के कंस्ट्रक्शन साइट पर असल में क्या हो रहा था। हमारी टीम जब वहां पहुंची तो उन्होंने अपनी आंखों से ढलाई की पूरी प्रक्रिया को देखा। तो वहां पे एक जॉन डियर ट्रैक्टर से कंक्रीट मिक्स किया जा रहा था, जिसके आगे एक लोडर लगा हुआ था, और उसी लोडर की बाल्टी से माल डाला जा रहा था। अब जरा अनुपात पर गौर कीजिएगा। जो मिक्सचर तैयार हो रहा था उसमें था 1 बाल्टी गिट्टी, 1 बाल्टी रेत, और इन दोनों के साथ मिलाए जा रहे थे सिर्फ 4.5 बैग सीमेंट। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ है M25 का सरकारी नियम जो कहता है कि गिट्टी और रेत का अनुपात 2:1 होना चाहिए, यानी 2 गुनी गिट्टी। और दूसरी तरफ है वो जो साइट पर हो रहा था, गिट्टी और रेत का अनुपात 1:1, मतलब दोनों बराबर मात्रा में। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और इस अंतर का सीधा मतलब क्या है? देखिए, तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं एग्रीगेट इंटरलॉकिंग का कमजोर होना। मतलब कंक्रीट के अंदर गिट्टी के पत्थर एक दूसरे से मजबूती से नहीं जुड़ेंगे, और इसका नतीजा कंक्रीट की ताकत बहुत ज्यादा कम हो सकती है। ये सीधे सीधे इमारत की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत गंभीर खतरा है। अब जब इस गड़बड़ी के बारे में मौके पर जो इंजीनियर साहब मौजूद थे उनसे बात की गई, तो मामला सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गया। भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर उत्तम कुमार, उन्होंने कहा कि काम तो M25 ग्रेड के हिसाब से ही हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये बात भी मान ली कि हाँ, सिर्फ 4.5 बैग सीमेंट ही इस्तेमाल हो रहा है। अब जरा सोचिए, नियम कहता है 11 बैग सीमेंट का, और वो मान रहे हैं कि 4.5 बैग इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि काम नियम से हो रहा है। ये तो अपने आप में ही एक विरोधाभास है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उनसे कंस्ट्रक्शन का ऑफिशियल एस्टिमेट यानी प्राक्कलन मांगा गया, तो उन्होंने वादा किया कि वो अररिया ऑफिस से उसकी एक कॉपी दे देंगे। लेकिन इस वादे को 1 हफ्ता बीत गया और वो कॉपी आज तक नहीं मिली। इससे शक और गहरा हो जाता है, और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस मामले में आगे क्या? इसकी जवाबदेही आखिर किसकी बनती है? कंस्ट्रक्शन साइट पर जो बोर्ड लगा है उस पर सब कुछ साफ साफ लिखा है। ठेकेदार हैं बबलू कुमार भगत, और काम करवाने वाली एजेंसी है भवन निर्माण विभाग अररिया। जब सारी जानकारी सार्वजनिक है तो जवाबदेही भी तय होनी ही चाहिए। इस पूरी स्थिति को देखते हुए
वहां के स्थानीय लोग अब सिर्फ एक ही चीज की मांग कर रहे हैं, एक पूरी तरह से निष्पक्ष टेक्निकल जांच। वो चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स की एक टीम आए और ये देखें कि जो सामान इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी और उसका अनुपात वाकई में सही है या नहीं। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर जनता के पैसे से बनने वाली सार्वजनिक इमारतों की बुनियाद ही सरकारी मानकों पर खरी नहीं उतरेगी, तो फिर जनता के भरोसे का क्या होगा?